तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्शन, इमोशनल और सस्पेंस से भरी मूवी के बारे में, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक डेंजरस आर्म सिंडिकेट तमिलनाडु में गन कल्चर फैलाने की कोशिश करता है और इस सिंडिकेट के रास्ते में खड़ा होता है एनआईए ऑफिसर प्रेम और एक मेंटली अनस्टेबल आदमी रघु, जिसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है इस मिशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है उत्तर भारत का एक खतरनाक अवैध अधिकार सिंडिकेट तमिलनाडु में गन कल्चर फैलाने की कोशिश करता है। इसके लिए वे 5 ट्रकों में भरे हथियार लेकर आते हैं, जिसका नेतृत्व विराट और चिराग करते हैं। इस सिंडिकेट को रोकने के लिए मैदान में आते हैं एनआईए ऑफिसर प्रेमनाथ उर्फ प्रेम और उसका बेटा संदीप। दोनों मिलकर ट्रकों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भिड़ंत में विराट और चिराग हथियारों के साथ भाग जाते हैं और प्रेम बुरी तरह घायल हो जाता है। प्रेम को अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल में मुलाकात होता है रघुराम से उर्फ रघु से, जो एक कार शोरूम में काम करता है, लेकिन वो सुसाइड करना चाहता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है अपनी गर्लफ्रेंड मालती से। इसी बीच प्रेम को अपने गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि हथियार एक गैस सिलेंडर फैक्ट्री में छुपाया गया है, लेकिन मिशन बेहद ही रिस्की होने के कारण ऊपर से परमिशन नहीं मिलती। ऐसे में प्रेम रघु की हिम्मत और अजीब जज्बे को देखकर उसे फैक्ट्री भेजने का फैसला करते हैं। ये मिशन उसके लिए सुसाइड मिशन जैसा होता है। जांच करते समय पता चलता है कि रघु कभी मेंटल अल्जाइमर का पेशेंट रह चुका है। कहानी फ्लैशबैक में जाता है। 2 साल पहले उसकी मुलाकात मालती से हुई थी। वह एक डेंटल स्टूडेंट और सिंगर थी। दोनों का रिश्ता बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे मालती को पता चला कि रघु को एक गंभीर बीमारी है, फ्रेगोली डिल्यूजन। इस बीमारी के कारण रघु अजनबियों को अपने खोए हुए परिवार का सदस्य समझ लेता है। बचपन में पौंडीचेरी में हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, तभी से उसे ये मानसिक समस्या हो गई है। रघु बार बार दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता था। मालती को डर था कि उसकी मौजूदगी के कारण रघु और भी ज्यादा खतरनाक कदम उठा सकता है, इसलिए उसने रघु को छोड़ दिया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। सिंडिकेट खुलेआम हथियार बांटने लगता है, यहाँ तक कि एक स्कूल स्टूडेंट तक बंदूक पहुंच जाती है। रघु उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली खा जाता है। ये देखकर प्रेम समझ जाता है कि रघु किसी भी हद तक बलिदान देने के लिए तैयार है। फिर उसे प्रेम फैक्ट्री भेजता है, भले ही संदीप उसके खिलाफ होता है। रघु मजदूर बनकर फैक्ट्री में घुसता है, लेकिन नशे में धुत विराट उसे पकड़ लेता है। विराट चोरी छुपे चिराग से हथियार छुपाकर अपने लिए अलग कर रहा था। रघु विराट और उसके गुंडों से भिड़ता है। पहले वह विराट को छोड़ देता है, लेकिन जब चिराग मालती को जान से मारने की धमकी देता है तो मजबूरी में रघु विराट को गोली मार देता है। प्रेम विराट को छुपाकर एक गुप्त डार्क हाउस में रख देता है ताकि रघु का इलाज किया जा सके। चिराग को लगता है कि विराट मर चुका है। गुस्से में वो अपने गद्दार साथी सुदर्शन की मदद से एनआईए ऑफिस पर हमला कर देता है। इस हमले में संदीप अपनी जान दे देता है मालती को बचाते हुए। रघु वीडियो कॉल पर चिराग को यकीन दिलाता है कि विराट जिंदा है। इस चाल के चलते चिराग मालती को मारता नहीं। रघु को पता चलता है कि असली गद्दार सुदर्शन ही है। उसके इस्तेमाल से रघु चिराग का ठिकाना ढूंढ लेता है और प्रेम की मदद से चिराग को बेरहमी से खत्म कर देता है। चिराग और संदीप के मौत के बाद प्रेम को केस से हटा दिया जाता है। नया एनआईए ऑफिसर असल में सिंडिकेट का आदमी निकलता है। वह रघु पर अटैक करवाता है, जिससे रघु पूरी तरह हिंसक रूप ले लेता है। इसी बीच विराट डार्क हाउस से भाग निकलता है और पूरे देश में हथियार बांटने की तैयारी करता है, लेकिन रघु हार मानने वाला नहीं। वह हार्बर बंदरगाह पर पहुंचकर विराट से एक भयानक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। अंत में रघु विराट को मार देता है और सारे हथियार से भरे कंटेनर को समुद्र में फेंककर नष्ट कर देता है। मिशन खत्म होता है और आखिर में रघु फिर से मालती से मिल जाता है। तो ये थी एक्शन, इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी, जहां एक मानसिक रूप से टूटा हुआ इंसान देश को हथियारों के आतंक से बचाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।